नमस्कार दोस्तों, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर के बारे में जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि पहले हम कंप्यूटर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से बना, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से मतलब ये चलाया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं और कैसे अनइंस्टॉल होते हैं। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बता देता हूं कि कंप्यूटर क्या है। जनरली अगर हम बात करें, कंप्यूटर जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूट, तो कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना या फिर गिनती करना। और एक्चुअल में बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है उसका आविष्कार ही शीघ्र गणना मतलब जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। अब हम परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर मैं हम अपनी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि अपरिष्कृत मतलब रो डेटा का मतलब होता है कच्चे आंकड़े। अगर हम रो डेटा की बात करें तो रो डेटा क्या होता है, हमारे पास में कच्चे आंकड़े होते हैं। ठीक है, मतलब जनरली अगर हम बात करें किसी भी प्रकार से, जैसे हमारे सामने कोई भी नेम है लाइक राम एंड दूसरा है श्याम, तो हमें नहीं पता होता कि राम फादर है या फिर श्याम फादर है। तो ये क्या हो गए, कच्चे आंकड़े हो गए। लेकिन जब मैं इनको प्रोसेस करूंगा तो प्रोसेस करने के बाद में मुझे पता रहेगा कि राम स्टूडेंट है और फादर श्याम है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से हमने क्या किया, इसको अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जो भी हमने इनपुट लिया उस इनपुट को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है, जनरली अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर 80% वर्किंग जो थी कंप्यूटर की वो मैथमेटिकल थी। लेकिन जब हमने मतलब कंप्यूटर बनाया तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि ये जल्दी कैलकुलेट करे, इसलिए हमने बनाया था। लेकिन आज जो है, आज जो वर्किंग हो रही है उस वर्किंग में क्या है कि हम लोग 80% वर्किंग वो कैलकुलेशन के लिए यूज करते ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की। तो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, अनुप्रयोग। और एक होता है आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग। तो हम अनुप्रयोग के आधार पर बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। मतलब फिजिकली जो डेटा इसको मिलता है उसके ऊपर ये डायरेक्ट वर्किंग करते हैं। फिजिकल डेटा मतलब जैसे तापमान है, प्रेशर है, लंबाई है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये सब क्या है, एक फिजिकल डेटा होता है इसके लिए। और
ये जो है जनरली इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और साइंस की जो वर्किंग एरियाज है वहां पे ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एनालॉग का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो जस्ट अपन स्पीडोमीटर जो होता है बाइक में या कार में लगा हुआ रहता है उसको हम बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है हमारे घरों में उसको हम बोल सकते हैं, या फिर जैसे आपके सामने घड़ी है, उस घड़ी को हम एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हमें आउटपुट दे देता है। ये जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, ये लॉजिकल वर्किंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही क्लासिफिकेशंस मिलते हैं, मतलब इनके जो गुण हैं वो होते हैं दोनों के। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि ये एक तरीके से फिजिकली भी वर्क करते हैं और लॉजिकली भी वर्क करते हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल तो वर्क कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर करता है, और लॉजिकल कौन वर्क करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों ही वर्किंग करता है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, जैसे पेशेंट है तो उसका लाइक हार्ट बीट है या फिर उसका पल्स रेट है, वो सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट के तौर पे यूज करते हैं, और जब हमें आउटपुट देना होता है तो हम डिजिटल सिग्नल्स वहां पर यूज करते हैं। तो हो गए ना दोनों मिक्स में। तो वहां पर जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं उनको ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण, अकॉर्डिंग टू साइज। माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला होता है, माइक्रो कंप्यूटर, फिर होता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये साइज में बहुत छोटे और कम कीमत के होते हैं। जनरली घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में यही कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो साइज होती है, या फिर इनकी जो मेमोरी होती है, या फिर वर्किंग कैपेसिटी होती है, वो जनरली थोड़ी कम ही होती है। ठीक है। इस पे एक टाइम पे एक ही आदमी काम कर सकता है। इसमें कुछ हमने डिवाइड कर दिया है इसको, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, नोटबुक है और टैबलेट है। ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिनको टेबल पे रखा जाता है, टेबल पे रख के काम कर सकते हैं, थोड़े साइज में बड़े होते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। अब लैपटॉप कंप्यूटर जो है, लैपटॉप कंप्यूटर ये जनरली एक ब्रीफकेस टाइप में होता है और साइज में भी छोटा होता है। इसको इजी कैरी करना होता है, और ये गोद में रख के आप काम कर सकते हो, या फिर आप इसको कहीं भी किसी भी जगह पे रख करके अपना काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें बैकअप के लिए बैटरी होती है। इसमें हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे डेस्कटॉप में होती है, वैसे लैपटॉप में कभी भी हमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अपन बात करते हैं पाम टॉप की। ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, जिसको इजीली अपन अपनी पाम मतलब हथेली पे रख के काम कर सकते हैं। साइज में भी बहुत छोटे होते हैं और इनका जो वेट होता है वो भी बहुत ही हल्का होता है। इसमें भी बैटरी होती है और बैटरी के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं, और लैपटॉप से इनकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब पाम टॉप की कैपेसिटी, वो लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। फिर अपन बात करते हैं नोटबुक की। तो नोटबुक कंप्यूटर जो होता है वो जनरली लैपटॉप की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटी जो होती है वो कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसमें अगर हम बात करें कि कीबोर्ड और माउसेस जो होते हैं वो जनरली
सेम से होते हैं। फिर अपन बात करते हैं टैबलेट की। तो ये मोबाइल से तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन पाम टॉप सॉरी नोटबुक और लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। इसको हम डायरेक्टली टच स्क्रीन से रन करते हैं। जैसे आजकल हम एंड्रॉयड मोबाइल को रन करते हैं, वैसे ही टैबलेट को रन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ये जनरली जो कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, ये मतलब साइज इनकी एवरेज साइज होती है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा इनकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, और जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इसमें मेमोरी भी और कार्य करने की कैपेसिटी, मतलब वर्किंग कैपेसिटी इसमें अधिक ही होती है माइक्रो कंप्यूटर से। ये जनरली बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। और एक टाइम पे एक से ज्यादा व्यक्ति भी इस पर काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, लाइक इनकी जो मेमोरी होती है और वर्किंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। और इन कंप्यूटर्स पे एक से ज़्यादा आदमी काम कर सकता है, लेकिन ये साइज मतलब कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो हर कोई इनको परचेज नहीं कर सकता। जैसे हम बात करें कि रेलवेज है या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल्स हैं, IBM 4300 है, IBM 4381 है। ये सारे के सारे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर की। ये साइज में तो बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब जो अभी तक अपन ने देखे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। और इनकी जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी एंड मेमोरीज, ये सब सबसे ज़्यादा होती है। और ये जनरली जो बहुत ही ज़्यादा कठिन जो काम होता है या फिर जिनमें एकदम एक्यूरेसी वाला जो वर्किंग होता है, ऐसा नहीं है बाकी कंप्यूटर नहीं करते एक्यूरेसी वर्किंग बाकी कंप्यूटर भी करते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की, ये और ज़्यादा मतलब एक्यूरेट वर्किंग करता है। इनकी जो कीमत जो होती है, बाप रे बाप, बड़ी अरबों में या आजकल तो करोड़ों में होने लग गई है, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इनकी, और इनके ऊपर बहुत सारे आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। जस्ट जैसे कोई भी साइंटिस्ट है या फिर साइंटिफिक वर्किंग जो है या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो इसके ऊपर वर्किंग करती हैं। लाइक वेदर्स की जो अपन फ्यूचर टॉकिंग करते हैं, लाइक कल बारिश होने वाली है या फिर कल आंधी आएगी या फिर कल अंधड़ के साथ में बारिश आएगी, तो ये सारी जो भविष्यवाणी है, ये ऐसे ही कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है। या फिर हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, वो सारी की सारी इसके थ्रू होती है। या फिर डिफेंस वर्किंग जो होती है, वो सारी की सारी सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो भारत के पास में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम आया था, PARAM, परम, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जनरली भारत ने जो विकसित किया था वो परम ही था, या है अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया। तो परम जो है वो CDAC के द्वारा बनाया गया था। CDAC का मतलब अगर अपन बात करें, CDAC क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था कि हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आगे के वीडियोस आएं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों,
हैव अ गुड डे।